वेलकम फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने जो बेस रिएक्शंस थे उसके ग्रुपिंग किए कुछ एज पर कलर कोड। तो अभी इस वीडियो में हम इनिशियल कैलकुलेशन करने वाले हैं फुटिंग के लेंथ, विड्थ और उसका एरिया, थिकनेस, ये सब निकालने वाले हैं एज पर मैनुअल कैलकुलेशन। तो उसके लिए मैंने एक मैनुअल कैलकुलेशन का एक्सेल शीट बना के रखा है, तो उसमें हम वो कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने ग्रुपिंग किया था रेड वाले फुटिंग का, उसमें मैक्सिमम लोड था 612 किलो न्यूटन। तो वो लेके हम उसका मैनुअल साइज निकालेंगे। तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हमने डिफाइन करने हैं। तो उसमें एक इनिशियल पैरामीटर्स देख लेते हैं। ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमने लिया था सुपरस्ट्रक्चर में M25 और ग्रेड ऑफ स्टील लिया था Fe500। तो अभी यहाँ पे हमें SBC ऑफ सॉइल लेना है 275 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और उसका अलाउएबल सेटलमेंट है 20 मिलीमीटर। तो इसके हिसाब से हमने लास्ट वीडियोस में भी कई सारे फॉर्मूलेस देखे थे सॉइल सबग्रेड मॉडुलस के। 275/0.02 इज इक्वल टू 13750 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इसका SSM आ जाएगा। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे FCK आएगा हमारा 25, Fy आएगा 500। उसके बाद लोड हमने यहाँ पे ऑलरेडी मैक्सिमम लोड 612 लिया है, तो वो हमें यहाँ पे डालना है 612 किलो न्यूटन। तो उसके बाद ये वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। हमारा SBC है 275, एरिया ऑफ फुटिंग उस हिसाब से किया तो हमारा आएगा 2.44 स्क्वायर मीटर। और हमारा कॉलम का जो साइज है वो साइज हमें यहाँ पे मिल जाएगा ई टैब्स में, सेक्शन प्रॉपर्टीज, फ्रेम सेक्शन में। तो यहाँ पे हमारा जो साइज था वो था 300/600 मिलीमीटर। तो वो साइज यहाँ पे हमें डालना है। यहाँ पे विड्थ आएगा उसका 0.30 एंड 0.60। तो उस हिसाब से हमें ईच साइड जो है फुटिंग का अगर स्क्वायर कंसिडर किया तो 1.56 मीटर आएगा। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे वो लेना है। तो यहाँ पे हमें L पहले तो लेना है D के हिसाब से, यानी कि L हमारा ज़्यादा है तो L मैं लूँगा 1.70। ये एक अप्रोक्सीमेट साइज है और यहाँ पे 1.50, तो उसका एरिया आ रहा है 2.55, जो कि हमें चाहिए 2.44। तो वो मोर देन इनफ है। तो उस हिसाब से अगर किया तो यहाँ पे हमारा ये शेयर चेक जो है, वन वे शेयर चेक, वो ट्रू बता रहा है। और उसके हिसाब से 237 mm हमारा थिकनेस आ रहा है फुटिंग का, जो हमने अभी 300 मिलीमीटर मैंने लिया है, क्योंकि मेरे हिसाब से मिनिमम थिकनेस 300 मिलीमीटर लेना चाहिए। तो उसके हिसाब से फिर यहाँ पे डायरेक्टली स्टील कैलकुलेशन भी यहाँ पे है इस एक्सेल शीट में। तो ये आ जाएगा 210 मिलीमीटर और यहाँ पे ये स्पेसिंग आ जाएगा 275 मिलीमीटर। तो उस हिसाब से ये फुटिंग का डिज़ाइन आता है मैन्युअली किया। तो अभी यही हमें ये लिया है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन का लोडिंग लिया है। इसमें मोमेंट वगैरह, अर्थक्वेक फोर्सेस वगैरह ये कुछ भी नहीं, ये इसलिए ये इनिशियल कैलकुलेशन से। तो यहाँ पे एक समरी है, यहाँ पे हम ये साइज लेने वाले हैं 1700/1500 और उसका थिकनेस 300 मिलीमीटर लेने वाले। ठीक है, ये हमें यहाँ पे नोट डाउन करना है। यहाँ पे हम ये नोट डाउन करेंगे 1.7 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय उसका थिकनेस 0.30 मिलीमीटर। तो उस हिसाब से हमें ये सारे कैलकुलेट करने हैं। 693 यहाँ पे ये 693 में डालूंगा 2.77। तो यहाँ पे 1.6, ये 1.6 में करके देखता हूँ। तो यहाँ पे और 1.8 में करके देखता हूँ, तो ये आ जाता है
तो इस हिसाब से 257 300 ये ले सकते हैं, यानी कि 1.8 बाय 1.6 ये यहाँ पे ले सकते हैं। 1.8 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 0.30 ये हमारा साइज आ गया। अभी 896 यहाँ पे 896 तो 3.58 तो उस हिसाब से यहाँ पे 1.89 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं 2 मीटर ले लेता हूँ और यहाँ पे 1.8 लेके देखता हूँ तो 3.6 आ रहा है वो यहाँ पे भी ये ट्रू बता रहा है, यानी कि इसका साइज हो गया 2 मीटर बाय 1.8 मीटर। यहाँ पे मैं नोट डाउन कर लेता हूँ 2 मीटर बाय 1.8 मीटर बाय 0.3 मीटर। उसके बाद 971 यहाँ पे 971 मैं लूँगा और ये 3.88 आ रहा है, जो कि यहाँ पे 1.97 बता रहा है। तो मैं यहाँ पे एक तो 2.1 लूँगा और यहाँ पे 1.9 लेके देखता हूँ तो 2.99 तो ये ट्रू बता रहा है। तो इसके लिए फिर ये 2.1 बाय 1.9 2.1 बाय 1.9 बाय 0.3। उसके बाद फिर रोज पिंक कलर वाला 757 है, यहाँ पे 757 3.028 एरिया आया, जो कि 1.74 आया है यहाँ पे साइज। तो मैं यहाँ पे 1.8 लेके देखता हूँ और यहाँ पे 1.7 लेके देखता हूँ। 3.06 वो लगभग आ रहा है। 1.8 बाय 1.7 ये ऐसा ले सकते हैं। 1.8 बाय 1.7 बाय 0.3 तो इस हिसाब से हमारे ये साइजेस आ गए हैं, इनिशियल फुटिंग साइजेस आ गए हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में ईटैब्स की जो फाइल है उसके लोडिंग ये सब सेफ में इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद फिर आगे की ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स।